A very good evening to all of you, my dear kids. I am Manisha Das on behalf of eTuition family. Welcome you all to today's class. Let me remind you that our eTuition family is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to be a part of our eTuition family. So my dear class 9 students, today we are going to discuss all the NCERT question and answers of your chapter Why Do We Fall Ill. So let's see whether you have revised it or not. So the first question in your book is, how many times did you fall ill in the last 1 year? What were the illnesses? Think of one change you could make in your habits in order to avoid any of or most of the above illnesses, or think of any change you would wish for in our surroundings in order to avoid any of or most of the above illness. So before that, पहले हम सोचते हैं कि ये बीमारी होती क्यों है. हमने पढ़ा था ना क्यों होती है, पैथोजेंस की वजह से, है ना. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी वजह से हमें बीमारियां होती हैं. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए. तो एनवायरनमेंट को अगर हम साफ सुथरा रखेंगे, कैन दे ग्रो? नो, राइट. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है कि लास्ट 1 ईयर में, पिछले साल में अगर आपको बीमारी हुई है तो क्यों हुई है और कौन कौन सी बीमारी हुई है. देखिए, सर्दी तो इट इज़ कॉमन, राइट. फीवर, कॉमन कोल्ड, ये सारे डिजीजेस कॉमन होते हैं, राइट. सो आंसर क्या लिखेंगे? इट मीन्स अकॉर्डिंग टू मी मैंने लिखा है, मुझे 2-3 बार मेरी तबीयत ख़राब हुई है, जैसे कि कॉमन कोल्ड, सर्दी ही हुई है, तो जनरली सर्दी ही हुई है. तो इसमें क्या है, उसने बोला है कि आपके हैबिट्स में आप कैसे चेंजेस करोगे जिसकी वजह से आपको ये बीमारी ना हो. क्या करूँगी मैं? हेल्दी खाना खाना चाहिए, राइट. हेल्दी हैबिट्स होना चाहिए, सर्दी से दूर रहना है, ज़्यादा पानी में नहीं भीगना है, ऐसा वगैरह, है ना. और क्या, ज़्यादा विटामिन सी वाले खाना खाना चाहिए, और कोल्ड फूड को, जो कोल्ड होते हैं ना, ठंडे खाने नहीं खाने चाहिए. देन एनवायरनमेंट को क्या करूँ मैं? साफ सुथरा रखना चाहिए. नाउ ओनली वी हैव डिस्कस्ड, सो द सराउंडिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. अंडरस्टूड? ओके. नेक्स्ट चैप्टर, बेसिकली ये सारे ना आपको दिए गए हैं कि फाइंड आउट करने के लिए कि आप डेली लाइफ में आप कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हो. सो डॉक्टर, नर्स और हेल्थ वर्कर इज एक्सपोज टू मोर सिक पीपल देन अदर्स इन द कम्युनिटी. क्योंकि डॉक्टर, नर्स और हेल्थ वर्कर जो वो किसके साथ काम करते हैं? जो बीमार होते हैं, बीमार आदमियों के साथ काम करते हैं, तो उनको बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हैं. लेकिन वो इससे कैसे बच सकते हैं, चलो कुछ देखते हैं, कुछ मेथड्स. तो देखो, तो वो क्या कर सकते हैं, डॉक्टर्स क्या मास्क पहनते हैं, किसके लिए? उनके नोज़ और माउथ को कवर करने के लिए, और हमेशा हाथ में ग्लव्स पहनते हैं. खाने से पहले हाथ को अच्छे से सैनिटाइज करते हैं, अच्छे से हैंड वॉश से धोते हैं. सो दे यूज़ मास्क, ग्लोव्स एट्सेट्रा टू अवॉइड द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पर्सन सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज. जैसे कि अभी हम मास्क पहनते हैं ना, लाइक दैट डॉक्टर्स यूज टू वेयर मास्क, ताकि क्या हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स में वो ना आए. Understood? Okay. Now, next question is, conduct a survey in your neighborhood to find out what are the 3 most common diseases are. तो आपको अपने आसपास में, आस पड़ोस में देखना है कि कौन कौन से डिजीजेस है जो कॉमन है घर घर में, एंड क्या स्टेप आप लोगे जिसके वजह से आप क्या कर सकते हो, इस डिजीज़ को अवॉइड कर सकते हो, राइट. सो देखिए, मलेरिया इज़ कॉमन, कोल्ड इज़ कॉमन, टाइफाइड इज़ कॉमन. तो देखिए, मलेरिया को क्या कर सकते हैं, मलेरिया किसकी वजह से फैलता है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो. तो मॉस्क्यूटो के ब्रीडिंग ग्राउंड को हमें क्या करना है, बंद कर देना है, यानी कि हमें अपने सराउंडिंग को क्लीन रखना है, राइट. टाइफाइड कैसे होता है? कंटामिनेटेड वाटर. सो हम क्या करेंगे, ड्रिंकिंग वाटर को क्लीन रखेंगे, है ना, हम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करेंगे. और कफ एंड कोल्ड, चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन, आपको क्या करना है, हेल्दी खाने खाने चाहिए, है ना. Okay. Now, next is, a baby is not able to tell his or her caretaker that she or he is sick. छोटा बच्चा है, वो नहीं बता पा रहा है कि मतलब उसको पता ही नहीं है खुद को कि उसकी तबीयत ख़राब है. तो आप कैसे पता करोगे कि उसकी तबीयत ख़राब है? ओके. तो कैसे आप बताओगे कि बेबी इज़ सिक? तो कैसे बताएंगे? कुछ सिम्टम्स होंगे, जैसे कि बॉडी में टेम्परेचर हो, फीवर हो, कफ एंड कोल्ड हो, लूज मोशन हो, रोता रहे. छोटा सा बेबी है, रो सकता है, ठीक से खाना ना खाए, तो इसे हमें पता चलेगा देयर इज समथिंग रॉन्ग. तो सिकनेस क्या है?
द सिम्टम्स कुड हेल्प अस टू फाइंड आउट द सिकनेस ऑफ द बॉडी। तो सिम्टम्स से हमें पता लग सकता है कि कौन सी बीमारी हो सकती है, राइट। नेक्स्ट इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ए पर्सन मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिए हैं, इसमें आपको ढूंढना है कि कौन से पर्सन को, ठीक है, बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। पहला दिया है व्हेन शी इज़ रिकवरिंग फ्रॉम मलेरिया, एक लड़की है जिसको मलेरिया हुआ था और वो रिकवर कर रही है। दूसरा कंडीशन क्या है, व्हेन शी हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम मलेरिया, उसका मलेरिया ठीक हो गया है, एंड इज़ टेकिंग केयर ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स, और वो किसकी केयर ले रही है, अपने एक दोस्त की जिसको चिकन पॉक्स है, राइट। और थर्ड दिया है कि व्हेन शी इज़ ऑन ए 4-day फास्ट आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम मलेरिया, मलेरिया ठीक हो गया है, उसके बाद वो 4 दिन का उपवास रखी है, उसने खाना कुछ नहीं खाया, और उसी दौरान वो क्या कर रही है, अपने जो फ्रेंड को जिसको चिकन पॉक्स हुआ है उसका ट्रीटमेंट कर रही है, केयर ले रही है। तो कौन से केस में उसको दोबारा कुछ बीमारी होने के चांसेस हैं? येस, ऑब्वियसली इन द थर्ड कंडीशन, बिकॉज देखो जैसे कि उसे मलेरिया ठीक हुआ है, राइट, तो उसके बॉडी में क्या एंटीबॉडीज़ नहीं होंगे, एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी चाहिए होगी, इसके लिए हमें क्या चाहिए, खाना खाना चाहिए, बट शी इज़ ऑन फास्टिंग, उसने नहीं खाया है, राइट। और क्या, चिकन पॉक्स वाले जो उसके दोस्त है उसके केयर ले रही है। तो चिकन पॉक्स इज ए इन्फेक्शियस डिजीज, सो इट कैन पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सो when she is on a 4-day fast after recovering from malaria and is taking care of someone suffering from chicken pox, as the person is not taking proper diet which is required for a proper health and healing of body, जैसे कि मैंने आपको बताया रिकवरी के बाद आपको वैसे अच्छे से खाना खाना चाहिए। और क्या चिकन पॉक्स क्या है, तभी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम होगी, तो चिकन पॉक्स के जो वायरसेस थे वो क्या करेंगे, अटैक करेंगे। अंडरस्टूड? यस। नाउ नेक्स्ट कंडीशन भी उसी तरह दिया है, यहाँ पे भी कौन से कंडीशन में उस इंसान को बीमारी होने के चांसेस है। अगर आप एग्जामिनेशन ले रहे हो, या फिर आप बस या ट्रेन से कहीं पे जा रहे हो, या फिर आपके दोस्त को मिजल्स हुआ है, कौन से कंडीशन में, ऑब्वियसली इन द थर्ड कंडीशन मिजल्स हुआ है। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ इन्फेक्शियस डिजीज। अंडरस्टूड? ओके, सो माय डियर किड्स, योर टेस्ट्स आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम yes 8th of October. So the timing is from 4 to 4:30 p.m. You have to download our app from Google Play Store, and there you can select for your selected examinations, and you can give your exams, and by which you can know that how much you have understood, how much you have studied, how much you have learned. So with this, I would like to request you, be a part of our eTuition family. Don't forget to watch, like, share and subscribe to our channel. Till then, stay safe, stay happy, and thank you.